औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ़ इज़हार आपकी खिदमत में। ख़वातीन व हज़रात, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियोज़ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है और लोगों को भी आसानी से मिल सके। ख़वातीन हज़रात, आज जो है मैं आपसे जिस मौजू पे बात करने लगा हूँ वो एक इंतहाई अहम मौजू है और वो यकीनन तकरीबन हर घर में उसके जो बीमार हैं वो मौजूद हैं। ब्लड प्रेशर के हवाले से मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ और ब्लड प्रेशर जो है वो तकरीबन हर घर में उसका एक ना एक मरीज़ पाया जाता है। ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, किन किन लोगों में होता है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो तो वो किन चीज़ों का ख्याल रख के इसकी पेचीदगियों से अपने आप को बचा सकता है, और खुदा न खास्ता किसी में इसकी पेचीदगियाँ हों तो वो क्या करें कि ब्लड प्रेशर की ये पेचीदगियाँ जो हैं उनके लिए कम से कम नुकसानदेह हों। ब्लड प्रेशर की दो बड़ी किस्में हैं। पहली बड़ी किस्म जो है उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है ख़वातीन व हज़रात वो ब्लड प्रेशर होता है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको 40 साल की उम्र या इसके बाद हो जाए और उसमें आपके बदन में किसी आज़ा में या कोई और इस तरह की बीमारी ना हो, लेकिन ये ब्लड प्रेशर आपके बॉडी में आ जाता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है जो उम्र के साथ साथ होता है। इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है और उसकी कोई खास वजह नहीं होती ख़वातीन व हज़रात। दूसरी अहम वजह जो ब्लड प्रेशर की है ख़वातीन व हज़रात, उसे सेकेंडरी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और सेकेंडरी ब्लड प्रेशर वो है जो कि किसी भी उम्र में, जवानी की उम्र में भी आ सकता है और कम उम्र में भी लोग इसका शिकार हो सकते हैं या ज़्यादा उम्र के लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन उसकी पसे पर्दा उसका कोई ना कोई उसकी वजह ज़रूर होती है। या वो दिल की बीमारियों की वजह से ब्लड प्रेशर आ जाता है, या गुर्दे की बीमारी की वजह से ये ब्लड प्रेशर आ जाता है, या जो है मुख्तलिफ किस्म की जो नमकियात हैं उनका इम्बैलेंस गुर्दे की बीमारियों की वजह से आ जाता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर आ जाए, या कुशिंग सिंड्रोम की वजह से, या एड्रीनल ग्लैंड या गुर्दे के ऊपर जो हमारे गदूद हैं उसकी वजह से, कुशिंग सिंड्रोम की वजह से, या किसी और बीमारी की वजह से अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और उसका कोई ख़ास उसकी वजह हम मालूम कर सकें कि इस वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। जो कॉमनली ख़वातीन हज़रात सेकेंडरी हाइपरटेंशन का लोग शिकार होते हैं वो अक्सर औकात दिल या गुर्दे के मर्ज़ का शिकार ज़्यादा होते हैं, और गुर्दे के अमराज जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के गुर्दे के अमराज जो हैं वो ब्लड प्रेशर का सबब बनते हैं और इसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। ख़वातीन हज़रात, ब्लड प्रेशर जो है उसका बुनियादी उसकी जो वजह है उसको मालूम करने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि उसका इलाज कैसे होगा, उसका इलाज किस सूरत में मुमकिन है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं कि उसका तदारुक करके या उसका एहतिमाम करके उन एहतियाती तदाबीर का आप इस ब्लड प्रेशर से निजात भी पा सकते हैं और इसकी पेचीदगियाँ कम से कम हो सकती हैं। सबसे पहले जो सबसे बुनियादी चीज़ है ब्लड प्रेशर के हवाले से, अगर मैं बात प्राइमरी ब्लड प्रेशर हो या सेकेंडरी ब्लड प्रेशर हो, सबसे बुनियादी चीज़ ब्लड प्रेशर के हवाले से जो है वो नमक का इस्तेमाल है। ख़वातीन व हज़रात, जिन लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, चाहे वो प्राइमरी या सेकेंडरी नेचर का हो ब्लड प्रेशर, सबसे पहले आपको ये करना है कि नमक का इस्तेमाल कम से कम कर देना है, क्योंकि नमक ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है और यही जो है बॉडी में फ्लूइड रिटेन करती है, पानी को रिटेन करती है और इसी के साथ जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा जो है ख़वातीन व हज़रात, एक्सरसाइज का एहतमाम और फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा, इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, मुरगन चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करके, ताकि आपकी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो आपकी बॉडी का लिपिड जो प्रोफाइल है वो निचले से निचली सतह पे आ जाए, कम से कम सतह पे आ जाए और आप जो है एक इंतहाई सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ आ जाएं। आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है ख़वातीन व हज़रात, इसलिए आपको अपना जो वज़न है उसका ख़ास ख्याल रखना है कि आपका वज़न ना बढ़ने पाए, क्योंकि ओबेसिटी या मोटापा जो है वो भी ब्लड प्रेशर की जो वजूहात हैं उनमें से एक वजह है। ख़वातीन व हज़रात, जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं या जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट नोशी और अल्कोहल का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर में इजाफे का सबब बनता है। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, जो लोग ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं या जिस्मानी तनाव का शिकार होते हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये तो ख़वातीन व हज़रात जिन लोगों में एसेंशियल हाइपरटेंशन हो, यानी वक्त बढ़ने के साथ साथ, उम्र गुजरने के साथ साथ उनमें ब्लड प्रेशर आ जाए, ये उनके लिए एहतियाती तदाबीर हैं। जिन लोगों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो, ख़वातीन व हज़रात, सेकेंडरी हाइपरटेंशन की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। या तो वो दिल की बीमारी की वजह से आ सकता है, गुर्दे की बीमारी की वजह से आ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से आ सकता है, कुशिंग सिंड्रोम की वजह से आ सकता है,
ओबेसिटी की वजह से आ सकता है, या मुख्तलिफ़ किस्म की जोड़ों की बीमारियां या इस तरह की बीमारियां हैं जिनके लिए स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कराया जाता है और उसकी वजह से जो है तो आइट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है और इस वजह से जो है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के हवाले से एक और लेक्चर में इसका जिक्र मैं करूंगा कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन आज सिर्फ प्राइमरी हाइपरटेंशन तक मैं अपने आप को महदूद रखता हूं। पानी वगैरह का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल कम, इसी तरह एक्सरसाइज का एहतमाम जो है वो आप करें तो उसके साथ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सकता है। जहाँ तक बात आती है ख़वातीन और हज़रात ब्लड प्रेशर की दवाइयों की, सो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ डेफिनेटली हम उन लोगों को देते हैं जिन लोगों में 2-3 हफ्ते तक मुसलसल ब्लड प्रेशर की जो आपको जिस तरह मैंने जो एहतियाती तदाबीर बताई कि नमक का इस्तेमाल कम करके, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करके और इसके अलावा एक्सरसाइज, अगर इसके साथ भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो इस सूरत में हम मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। इन दवाइयों को तजवीज़ करने से पहले ख़वातीन और हज़रात आपके मुख्तलिफ़ किस्म के मुआयने किए जाते हैं ताकि आपका गुर्दा, जिगर, दिल और इस किस्म की मुख्तलिफ लिपिड प्रोफाइल और आपका इलेक्ट्रोलाइट वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है ताकि उस तनासुब से या उस लिहाज से आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ स्टार्ट करा दी जाएं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी नमकियात बॉडी में सोडियम पोटाशियम कितना है और इसके अलावा खुदा न खास्ता आपको गुर्दे की या दिल की कोई बीमारी तो नहीं है। सो कुछ बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस करके हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ स्टार्ट करवा सकते हैं। ये बात याद रखिएगा ख़वातीन और हज़रात के इस तरह अक्सर औक़ात देखने में आया कि एक बंदा दूसरे से जाके शिकायत करता है कि मेरा लगता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, वो बगैर किसी डॉक्टर का मशवरा किए अपनी जेब से कोई गोली निकाल के उसको देता है कि मैं ये गोली ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे डॉक्टर ने ये तजवीज़ की है तो आप भी इस्तेमाल करें। ख़वातीन और हज़रात एज के लिहाज से और इस तरह आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं और आपकी ब्लड प्रेशर का जो बुनियादी उसका जो कॉज है उसकी वसातत से जो है तो हम दवाइयाँ देते हैं। इस तरह बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे के आप कोई दवाई ब्लड प्रेशर की इस्तेमाल ना करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर इस हद तक है कि आपको दवाई की ज़रूरत है तो अपने मौलिद से जाकर मशवरा कीजिए और वो आपके जो आपकी एज है, आपकी बॉडी है, आप BMI है, आपका ब्लड प्रेशर है और आपकी बदन की साख्त के मुताबिक या ब्लड प्रेशर की पॉसिबल कॉज के मुताबिक आपका डॉक्टर आपको दवाइयाँ तजवीज़ करेगा। लेकिन जनरली अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आराम का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए बाकायदगी से, नमक का इस्तेमाल कम कीजिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, फ्रेश फ्रूट जूसेस, फ्रेश फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे और इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर से आप महफूज रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।